क्वेश्चन नंबर 24 आपका इस तरीके का है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O। एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम है ए, और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वह है C2H6O। और इसका ऑक्सीडेशन करने पे क्या होता है, एक एसिड मिलता है बी। इसका ऑक्सीडेशन करवा देगा मैं। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए मुझे इस कंपाउंड को ट्रीट करना पड़ेगा विथ पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट। और तो जो एसिड मिलेगा आपका बी, इस बी में उतने ही कार्बन एटम होंगे जितने कार्बन एटम यहाँ पे आपके ए वाले में है ना। और कह रहा है कि आपका कंपाउंड ए इज ऑफन यूज फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ स्किन बाय डॉक्टर। डॉक्टर क्या करते हैं, स्किन की सफाई की, स्किन पे प्रेजेंट जो आपके जर्म्स होते हैं उनको मारने के लिए कंपाउंड ए का यूज किया जाता है। तो ए जो है आपका वह क्या होगा, एथिल अल्कोहल, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन है। और आपका ए होगा एथिल अल्कोहल। इसका यूज जो होता है आपका, आप जानते हो कि कोरोना काल में आपका जो सैनिटाइजर था, सैनिटाइजर का मेन जो कंपोनेंट था वो क्या था, एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल को हम लोग जर्म्स को मारने में भी यूज किया जाता है। और इसका हम अगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एक कंपाउंड मिलता है इथेनोइक एसिड, जिसमें आपका दो कार्बन एटम प्रेजेंट होता है ना। नेम द कंपाउंड ए एंड बी and write the chemical equation involved in the formation of P and A। तो अगर मैं बात करूं, हाँ, तो ए होगा आपका एथिल अल्कोहल, बी होगा इथेनोइक एसिड। और केमिकल इक्वेशन भी लिखना है भाई, इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बी। बी कैसे बनता है, तो चलो लिख देता हूँ CH3CH2OH। ए है आपका ए। इसमें जब ऑक्सीजन आपका ऐड होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये जो एथिल अल्कोहल होता है सॉरी इथेनॉल होता है, वह चेंज हो जाता है इथेनोइक एसिड। दिस इज योर केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बी फ्रॉम ए। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इथेनॉल का कन्वर्जन किसमें, इथेनोइक एसिड में, CH3COO। इथेनॉल का इथेनोइक एसिड में जो कन्वर्जन है वह ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे जो इथेनॉल है, इथेनॉल में आपका एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे दो ऑक्सीजन एटम है, यानी इस इथेनॉल में ऑक्सीजन क्या हुआ, ऐड हुआ है। इसीलिए ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन का ऐड होना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। या आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कितने कार्बन हाइड्रोजन एटम थे, तीन दो पांच एक छह, छह हाइड्रोजन एटम थे। और इधर कितने हाइड्रोजन एटम है, फोर, है ना। ये इसका मतलब हुआ कि इथेनॉल से दो हाइड्रोजन आपके निकल गए, और हाइड्रोजन का निकलना बाहर क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। राइट टू टेस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट एसिटिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर। दो मुझे टेस्ट करने हैं। एक आप मैं क्या क्या कर सकता हूँ, इस एसिटिक एसिड को वाटर में डिजोल्व करके एक सोल्यूशन बना सकता हूँ, एसिटिक एसिड का एक सोल्यूशन बना सकता हूँ। और इसके सोल्यूशन में अगर मैं डिप करूँ ब्लू लिटमस पेपर, तो ब्लू लिटमस पेपर किसमें चेंज हो जाएगा, रेड में। अब ब्लू लिटमस पेपर का रेड में चेंज होना ही यह इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका सोल्यूशन है वह एसिडिक है। और सोल्यूशन एसिडिक इस वजह से है, सोल्यूशन आपका एसिडिक नेचर का इस कारण से है क्योंकि इथेनोइक एसिड खुद क्या है, एक एसिड है ना। और दूसरा ये कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इथेनोइक एसिड को ट्रीट करवा सकते हैं किसके साथ में, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इफ्रिवेशन के साथ में रिलीज होती है, तो इसका मतलब हुआ कि जो इथेनोइक एसिड है
जो इथेनॉल ये आपका कंपाउंड है, ये कंपाउंड आपका एक एसिड होगा, क्योंकि एसिड ही सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करवा सकता है। फिर अगला है आपका नेम दी क्लासेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग फार्मूला। 21 क्लास का आपका कंपाउंड है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है कौन? NH2। अगर NH2 है तो ये एमीन एमीन फैमिली का मेंबर है, एमीन फैमिली। ऐसा कंपाउंड जिसमें NH2 एज ए फंक्शनल ग्रुप वर्क करता है, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं अमाइन। और एक किसका है आपका, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, यानी ये आपका कैसा, किस सीरीज का है? कीटोन सीरीज, कीटोन फैमिली का एक मेंबर है। फिर अगला है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कॉन्जुगेटिव मेंबर ऑफ दी होमोलोगस सीरीज ऑफ इतना इन इतना, C4H14 और C7H16। ये मेंबर जो हैं जिस होमोलोगस सीरीज में, जिस होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करेंगे, इनके मुझे क्या लिखने हैं? मोलिकुलर फार्मूला का, हाँ, molecular formula of conjugative member of homologous series are इतना, write the formula of member having 9 and 11 carbon atom of this homologous series। ये मेंबर हैं आपके किस किसके, ये किस टाइप का हाइड्रोकार्बन है? तो ये आपका एल्केन है, क्योंकि एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। इसका मुझे अगर तो फर्स्ट मेंबर होता है आपका मीथेन, और मीथेन में एक कार्बन है, यानी N=1 रखोगे तो आपका यहाँ पे फर्स्ट मेंबर मिलेगा। इसी तरीके से ऐसा मुझे मेंबर लिखना है जिसमें 9 कार्बन होते हैं, N=9 रखोगे तो C9H आपका 20 मिलेगा, और 11 रखोगे तो C11H24 मिलेगा। ये दोनों आपके कंपाउंड होंगे जिसके बारे में पूछा था। अगला क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग कुड बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। एक है आपका C2H6O, एक है C2H6O, ये दोनों नहीं, हाँ, और ए है आपका C2H6 और ए है CH4। अच्छा, ए जो C2H6 जो है क्या है? एक एल्कीन है ना। ए क्या है आपका? CH3O, CH3, CH4OH, ये आपका मिथेनॉल है। क्या है? मिथेनॉल, यानी ये एल्कोहल सीरीज का मेंबर है, एल्कोहल फैमिली का मेंबर है। ये कहाँ का मेंबर है? ये तो आपका कार्बो, ये आपका इथेनोइक एसिड है, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर है। और ये जो है आपका इथेनॉल है। क्या है? इथेनॉल। ये भी आपका एल्कोहल का, एल्कोहल फैमिली का मेंबर है, यानी C2H6O और CH4O, ये दोनों ऐसे मेंबर हैं जो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, दैट इज एल्कोहल। वो जो मेंबर हो, जो फैमिली होता है वो एल्कोहल फैमिली के दोनों होमोलोगस मेंबर है ना। ये आपका एथिल अल्कोहल और ये आपका मिथेनॉल, इनमें दोनों में डिफरेंस कितना है? CH2 का। अगला आपका है, एक टेस्ट ट्यूब कंटेन ए ब्राउन लिक्विड इन इट। एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है जिसमें आपका ब्राउन कलर का एक लिक्विड रखा गया है, और व्हेन मीथेन इज बबल्ड थ्रू दिस लिक्विड, और मीथेन जब इसमें बबल्ड कराया जाता है, मीथेन गैस इसमें, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब में एक ब्राउन कलर का क्या था? लिक्विड, ब्राउन कलर लिक्विड। इसमें जब आपका मीथेन गैस पास किया जाता है तो दी कलर रिमेन सेम। जो ये ब्राउन लिक्विड है इसका कलर नहीं चेंज होता, बट लेकिन क्या होता है जब हम इसी में इथीन पास आउट करते हैं इस टेस्ट ट्यूब में, तो कलर क्या हो जाता है? आपका डिसअपियर हो जाता है। तो नेम दी ब्राउन लिक्विड। ये ब्राउन लिक्विड है कौन सा? तो ब्राउन लिक्विड आपका ब्रोमीन होगा। क्या होगा? ब्रोमीन वाटर, है ना। फिर कह रहा राइट द केमिकल रिएक्शन बिटवीन इथीन एंड ब्राउन लिक्विड। ब्राउन लिक्विड मतलब ब्रोमीन, ब्रोमीन वाट ब्रोमीन का एक्वस सोल्यूशन यानी ब्रोमीन वाटर, और इथीन CH2 के बीच में मुझे रिएक्शन लिखना है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपका बनेगा ये आपका 1,2 डाइब्रोमो इथेन बनेगा। करेक्ट। व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रा फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं?
तो इस एक्सपेरिमेंट से हम यही कंक्लूजन निकालते हैं कि जो आपका इथीन था, इथीन कैसा था, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या करता है, ब्रोमीन वाटर का रंग डिकलराइज कर देता है। ब्रोमीन वाटर का कलर कैसा कर देता है, डीकलराइज कर देता है। यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड ब्रोमीन वाटर का रंग क्या कर देता है, डीकलराइज कर देता है। फिर अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ट्रिपल बॉन्ड, किस इन, देखो ए आपका क्या है, एल्कीन है, ए आपका है एल्काइन, और ए है आपका एल्कीन। तो एल्काइन में कितने बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो ए वाला जो कंपाउंड है C3H4, इसी में ट्रिपल बॉन्ड आपका होगा। कह रहा वाई इज द कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज एडेड व्हेन मेकिंग द डिटर्जेंट पाउडर। हम क्यों कार्बोक्सी मिथिल सेलुलोज क्या करते हैं, ऐड करते हैं डिटर्जेंट के बनाते समय, क्योंकि ये जो कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज होता है, यह डर्ट रिपेल्ड होता है, रिपेलेंट। डर्ट रिपेलेंट का मतलब क्या हुआ कि ये डर्ट को जो होता है वह भगाना चाहता है ना, ये उससे उसको दूर करता है डर्ट को। और ये क्या करता है, इट प्रिवेंट दी रीडिपोजिशन ऑफ द डर्ट ऑन द फैब्रिक। जो आपका क्लॉथ होता है, क्लॉथ के फैब्रिक रेसे के ऊपर, कपड़े के रेसे के ऊपर डर्ट पार्टिकल को जमा होने से, वापिस से जमा होने से क्या करता है, इसे रोकता है। और जो कि क्या होता है आपका, ये जो डर्ट पार्टिकल होता है ये आपका रिमूव हो जाता है वॉशिंग के दौरान। तो कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज को हम लोग डिटर्जेंट के बनाते समय इसलिए ऐड करते हैं, ताकि ये जो कंपाउंड है तो होता है, ये डर्ट को वापिस से रेसे पे जमा होने से बचाता है। क्योंकि एक बार जब डिटर्जेंट क्या करेगा, इस डर्ट को बाहर निकाल लेगा, तो उसी सोल्यूशन के अंदर घूमेगा ये डर्ट पार्टिकल वापिस से जाके इस पे डिपॉजिट ना हो जाए, इससे रोकता है। कौन, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। अगला क्वेश्चन है आपका, नेम द एंजाइम विच कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल। तो कौन सा आपका एंजाइम है जो ग्लूकोज को चेंज कर देता है इथाइल अल्कोहल में, तो उस एंजाइम का नाम है आपका जाइमेज। जाइमेज एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में चेंज कर देता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू मीथेन। मुझे क्या करना है, इथेनोइक एसिड फार्मूला CH3COOH, इस इथेनोइक एसिड को मुझे चेंज करना है मीथेन में, मीथेन में, है ना। अब किस तरीके से चेंज किया जाएगा मुझे नहीं पता, चेंज तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, काम करते हैं, बस तो करना पड़ेगा, इस इथेनोइक एसिड को मुझे चेंज करना है। हाँ, एक काम कर सकता हूँ, इथेनोइक एसिड को मैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करवा सकता हूँ। सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ में जब ये आपका रिएक्ट करेगा इथेनोइक एसिड, तो बनाएगा सिल्वर साल्ट ऑफ, सिल्वर एसीटेट बनाएगा, है ना। अब इस सिल्वर एसीटेट एसीटेट को अगर मैं हीट कर दूं, तो यहाँ से आपका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, है ना, और आपका बनेगा मीथेन, और प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, है ना। या दूसरा तरीका यहाँ पे दिया गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाओ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन के साथ कराने पे सोडियम एसीटेट बनेगा। और इस सोडियम एसीटेट को, अगर सोडा लाइम, सोडा लाइम का मतलब हो गया आपका सोडा लाइम, सोडा लाइम का मतलब होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। इसके साथ में अगर हम क्या करें,
इसको हीट करें, इस सोडियम एसीटेट को अगर मैं हीट करूं विथ सोडा लाइम, तो यहाँ पे आपका सोडियम कार्बोनेट बनेगा प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, तो आपका जो था ये रहेगा वैसे ही रहेगा और बाकी मीथेन बन जाएगा। ये भी तरीका बढ़िया है। ऐसे भी कर सकते हो, पहले आप सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाओ, सिल्वर साल्ट आप एसिटिक एसिड बनेगा, और इसे हीट करोगे तो आपका यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगा और बनेगा मीथेन, है ना। अच्छा, ये रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म देखना चाहते हो तो कैसे होगा, ये इसका मैकेनिज्म, इस रिएक्शन का यहाँ से यहाँ तक लेकर के जो मैकेनिज्म है वह कुछ इस तरीके का है। ये आपका क्या है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। और यहाँ से क्या होगा, ये आपकी गैस यहाँ से, चूंकि ये जो निगेटिव चार्ज है ये जब रिजोनेंस में जाएगा इस डबल बॉन्ड के साथ में, तो ये आपका पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और आपका यहाँ पे एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके का। ये वापिस से जब आपका इस पाई बॉन्ड के साथ रिजोनेंस में आएगा तो ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा और ये बनेगा मिथाइल कार्बेन आयन, है ना। और ये जो CO2 गैस रिलीज हुई, CO2 गैस पे आपका यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट था, इसके ऊपर अटैक करेगा और बनाएगा HOCl, ये आपका बनेगा, है ना। ये आपका बनेगा, और यहाँ से क्या होगा आपका, ए कार्बन आयन यहाँ से हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा और ये बना लेगा आपका CH4, है ना। और यहाँ पे आपका बनेगा कार्बोनेट आयन, और एक कार्बोनेट आयन इस सोडियम आयन से जाकर अटैच हो जाएगा, बनेगा सोडियम कार्बोनेट। तो ये भी बढ़िया तरीका था, है ना। इसको भी आप दे सकते हो। पहले आप इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, बनेगा सोडियम एसिटेट, और इसको फिर सोडा लाइम यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सर के साथ में इसे हीट कर दो, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, CO2 गैस रिलीज, सॉरी सोडियम कार्बोनेट बनेगा और आपका मीथेन बनेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, ए लिक्विड organic compound is taken in dry test tube and a small piece of sodium metal is dropped into it. A colorless combustible gas is evolved. This gas burned with the blue flame and popping sound. बाप रे। यहाँ पे कह रहा है एक कोई ऑर्गेनिक लिक्विड है जिसको हमने टेस्ट ट्यूब में लिया है, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद में हम क्या करते हैं, स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल इस इस लिक्विड में हम क्या ऐड करते हैं, स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल। तो क्या होता है, तो जैसे ही सोडियम मेटल हम लोग इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं इस ऑर्गेनिक लिक्विड में, तो एक कलरलेस आपका कंबस्टाइल गैस आपका प्रोड्यूस होता है ना। और ये जो गैस है ये ब्लू फ्लेम के साथ में जलता है, उस गैस को मुझे आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, ब्लू फ्लेम से मुझे पता चल रहा है कि जो आपकी गैस प्रोड्यूस हो रही है वह कैसा ही है, अनसेचुरेटेड है, सेचुरेटेड। कैसा है, सेचुरेटेड है, क्योंकि सेचुरेटेड आपका हाइड्रोकार्बन जो होता है वह ब्लू फ्लेम के साथ में जलता है, जब वो जलता है तो ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है ना। अच्छा, प्रोपिंग साउंड, पो यहाँ पो, ब्लू फ्लेम, हाइड्रोजन भी तो आपका ब्लू फ्लेम के साथ में जलता है, और यहाँ पर पोपिंग साउंड, पॉप की साउंड आती है, ये चीज मुझे हमें भूल गया था, तो उसको मैं सुधार करता हूँ। यहाँ पे एक चीज याद रखना, पॉप की साउंड आती है, पॉप की साउंड का मतलब हुआ कि वो हाइड्रोजन ही होगा, वो गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन। तो सोडियम को अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड कर दें, तो सोडियम जो होता है वह ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोजन गैस, है ना। तो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। आइडेंटिफाई द लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है, या तो आपका इथेनोइक एसिड हो सकता है या आपका इथेनॉल हो सकता है, क्योंकि दोनों ही आपके कंपाउंड जो है सोडियम के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं।
है ना। तो लिक्विड कौन सा होगा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का, या तो एसिटिक एसिड या तो इथेनॉल। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन लिक्विड एंड सोडियम मेटल। मुझे केमिकल इक्वेशन लिखना है भाई, किसके किसके बीच में, रिएक्शन बिटवीन लिक्विड और सोडियम मेटल। तो लिक्विड कौन सा है आपका, मान लो अगर इथेनॉल है, तो इस इथेनॉल और सोडियम मेटल के बीच में रिएक्शन पूछा जा रहा है। यहाँ पे बनेगा सोडियम इथॉक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस आपका लिक्विड होगा। अगला क्वेश्चन है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए शुगर केन जूस इज मिक्स्ड विथ ईस्ट एंड केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर आफ्टर फ्यू डेज, जूस स्टार्ट फ्रोथिंग। फ्रोथिंग का मतलब झाग बनना स्टार्ट हो जाता है, गिविंग स्ट्रॉन्ग स्मेल। तो शुगर केन जूस यानी गन्ने का जो जूस होता है, उस गन्ने के जूस में अगर हम क्या करें, ईस्ट मिला दें। क्या मिला दें, ईस्ट। ईस्ट का मतलब हुआ आपका, अगर हम उस गन्ने के जूस में ईस्ट मिला दें और ईस्ट मिला करके उसे हम एक एयर टाइट कंटेनर में क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में बंद कर दें इस किसको, शुगर केन जूस को। तो क्या होता है, कुछ दिनों बाद वो उसमें में से झाग बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ईस्ट में एक आपका एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज इमर्ट, आपका जाइमेज। ये जो जाइमेज एंजाइम होता है, पहले क्या होता है, जो शुगर केन में जो सुक्रोज प्रेजेंट होता है, शुगर केन में जो सुक्रोज प्रेजेंट होता है, यह सुक्रोज को क्या करता है, C12H22 इस सुक्रोज को हाइड्रोलाइज कर देता है इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और फिर ये जो जाइमेज प्रेजेंट होता है आपका ईस्ट में, यह जाइमेज एंजाइम इस ग्लूकोज को चेंज कर देता है इनटू एथिल अल्कोहल, और प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है ना। तो नेम दी प्रोसेस, इस प्रोसेस का नाम क्या है, जिसके कारण से आपका ये यहां से देख सकते हो कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज हो रहा है यही झाग बनेगा। ये जो गैस प्रोड्यूस हो रही है यही लिक्विड में आपका झाग बनाएगा। और इस प्रोसेस का नाम क्या है, तो इस प्रोसेस का नाम है फर्मेंटेशन। डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड चेंज टेक्स प्लेस। इस प्रोसेस का नाम यहाँ पे प्रोसेस हमने लिख ही दिया कि पहले आपका क्या होगा, कि जो सुक्रोज होगा वह हाइड्रोलाइज होगा इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, और फिर ये आपका जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज को जो जाइमेज है आपका एंजाइम जो ईस्ट में प्रेजेंट है, उस ये जो जाइमेज एंजाइम है जो कि ईस्ट में प्रेजेंट है, ये ग्लूकोज को चेंज कर देगा इनटू एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। नेम दी मेन प्रोडक्ट फॉर्म, मेन प्रोडक्ट आपका कौन सा बन रहा है, एथिल अल्कोहल। हाउ कैन यू रिकवर द प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सर। आप रिएक्शन मिक्सर में प्रोडक्ट को कैसे ऑब्टेन करोगे, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से हम लोग इस मेन प्रोडक्ट को अलग करेंगे। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 37, कि एन ऑर्गेनिक सबस्टांस एक्ट शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू, ब्लू को किसमें चेंज कर देता है, रेड में। ये जो सबस्टांस आपका एक्स है, वह ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। इसका मतलब हुआ कि जो ऑर्गेनिक सबस्टांस एक्स है यह एसिडिक नेचर का है। किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। और एंड गिव्स द स्ट्रॉन्ग इफ्रिवेशंस व्हेन एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इस कंपाउंड एक्स में जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड करते हैं, तो एक गैस रिलीज होती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, इफ्रिवेशंस के साथ में, है ना। तो कह रहा व्हाट इज द नेचर ऑफ सबस्टांस एक्स, एक्स का नेचर क्या है, ये तो ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, एसिडिक नेचर का होगा। और फिर राइट दी प्रोबेबल नेम, इसका नेम क्या है, नेम, अच्छा कम। ये बताओ कि जो ये मेटल, एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किस क्या है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक मेटल बाइकार्बोनेट है। और मेटल बाइकार्बोनेट किसी कंपाउंड के साथ में अगर रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है, इसका मतलब हुआ कि जो दूसरा सबस्टांस है यानी एक्स जो है यहाँ पे, वो क्या होगा, एक एसिड होगा। और ऑर्गेनिक एसिड में आपका कौन सा एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो ये कोई आपका क्या होगा, ये आपका इथेनोइक एसिड ही होगा।
यानी एक्स क्या है आपका, इथेनोइक एसिड। फिर अगला है वाट का एफ्रिविसेंस। एफ्रिविसेंस का कारण क्या है? एफ्रिविसेंस का कारण है कि मेटल बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वह इस एसिटिक एसिड के साथ मिलकर करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। यही गैस आपका इफ्रीवेशंस के साथ में रिलीज होता है। राइट द केमिकल इक्वेशन बिटवीन एक्स एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वो तो ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख ही चुके हैं, या आप फिर से लिखना चाहो फिर से लिख सकते हो। CH3COH प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, इनके बीच में रिएक्शन होगा, क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस हाइड्रोजन वाटर।